अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो जनाब, मैं काम शाम करके अभी लेटने ही लगी थी कि इनके पापा आ गए और कहने लगे चलो चलो चलो। तो माहम भी साथ चल पड़ी है। और हम कहाँ जा रहे हैं, हम पहुँच गए हैं इधर। स्टूडेंट इन एकेडमी है ये। उमर के लिए एकेडमी और हमज़ा के लिए स्कूल। आपसे पहले भी शेयर किया था। दूसरा स्कूल सेलेक्ट करना जिसमें उमर भी हो और हमज़ा भी साथ हो। तो ये जो है बाकी जो ईडन के बच्चे हैं अक्सर ये न्यू एकेडमी बनी है और न्यू स्कूल है। तो इनके पापा कह रहे थे कि एक दफ़ा तुम भी आकर विज़िट कर लो। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम गुज़र गया। हमज़ा का भी इधर ही एडमिशन करवा लिया है और उमर से अभी ना एक दफ़ा फिर इसके साथ उमर के साथ सेटिंग करनी है। वो कह रहा था कि मामा एक दफ़ा मैं तरावियाँ करवा लूँ तो फिर मैं आपको सोच के बताऊँगा कि मैंने कौन सी अकेडमी में जाना है। बहरहाल हमने पता कर लिया है, हमारा डिसीजन यही है कि हम इसे इधर ही करवाएंगे क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं वो इधर ही अकेडमी में हैं। और वापस चल पड़े हैं घर। मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, धूप तेज़ है। और घर जाकर मैंने बाकी तो काम कर लिए थे सफाई वगैरह का ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बस। कभी कौन सा हिस्सा कर लिया कभी कौन सा। तो इस तरह घर की सफाइयाँ हो रही हैं और किचन रेगुलर हो रहा है। तो काफ़ी थक चुके हैं और घर पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये मैं कपड़े डाल के गई थी। अब अल्लाह जाने ये प्रेस भी होंगे। वैसे रूटीन में ही ना एक एक जोड़ा करके प्रेस कर रही हूँ। जितने भी पहले रमज़ान से पहले प्रेस करके रखे थे सारे ख़त्म हो गए। और आज चिकन बोनलेस मैंने अभी निकाल के रखी है, इसके बनाएंगे चिकन पकोड़ा बनाऊंगी। और उसके बाद चिकन का ही एक हिस्सा बचा हुआ था सालन का। तो बच्चों ने कम कम ही खाया था तो वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब थकावट इतनी है, सोच रही हूँ कि उसी का पुलाव बना लेती हूँ। चावल निकाले हैं 2 गिलास और अब चावल बनाऊंगी। और चिकन बोनलेस को मैं कैसे मैरिनेट कर रही हूँ, नमक है, काली मिर्च है और उसके बाद 1 चम्मच शहद और सोया सॉस, सिरका और ये विस्टरशायर सॉस और शहद। ये चीज़ें मिलाकर, तो आप इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर लें या ये मैंने कुटी लाल मिर्च भी इसमें ऐड की है। तो इनको मैं करके मैरिनेट करके तो कुछ देर के लिए रख दूँगी। और फिर उसके बाद ना असर की नमाज के बाद रेगुलर सारा काम स्टार्ट करूँगी। रोल भी मैंने निकाल के रख दिए थे। मरियम ने कहा था मम्मा इनको फ्राई ना करें, इनको ना आप एयर फ्राई कर लें। तो रोल का काम ख़त्म हुआ तो अच्छा, मैं ना चावल जब बना रही थी तो मैंने देखा कि इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ है कि जो 2 गिलास वाला पतीला है वो थोड़ा बड़ा है। तो ये देखिए, इन दोनों पतीलों में मुझे ना कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। दोनों ही मतलब एक सेट के हिसाब से है ना, तो अक्सर मैं भूल जाती हूँ। तो वो छोटे वाले में ना बना लेती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि वो असल में ना वो 1 गिलास चावल का है या उसमें थोड़ा सा चिकन की ग्रेवी बना लें। तो जो 3 गिलास का है वो और पतीला है। तो इसी कन्फ्यूजन में जब बंदा कन्फ्यूज होना तो फिर मुझे समझ नहीं आई। तो फिर मैंने चावल उसमें डाल दिए और फिर उसके बाद अब इसको दम पे रख के ना, तो थोड़ा सा ऊपर मैंने सिरका डाल दिया। जल्दी पुलाव बन गया तो थोड़ा सा मैंने प्याज भी ना तड़का के डाला और फिर ऊपर सालन डाल दिया और फिर चावल डाल दिए, जल्दी से वो पुलाव तैयार हो गया। और फिर उसके बाद अब मैंने कढ़ाई रख दी है चिकन के लिए, फ्राई के लिए। और अब इसमें डाल रही हूँ 1 अंडा और 2 चम्मच हैं कॉर्नफ्लोर के, ये डाल दूँगी। और 3 चम्मच इसके अंदर मैदा डलेगा। आधा किलो तकरीबन बोनलेस चिकन है। और साथ ही मैंने फिर पहले आलू भी छील के तो उनको भी फ्राइज़ के लिए सेट कर दिया है। चिकन की जो है फ्राई करने के लिए मैंने ना लोहे वाली कढ़ाई निकाल के रखी है। और क्योंकि वो जो है ना फिर चिप्स वगैरह में स्मेल आ जाए तो फिर उमर कहता है कि मामा मुझे
जो चिप्स है ना उसके अंदर कोई फ्लेवर और नहीं चाहिए। तो फिर वैसे भी रूटीन में भी मैं ना जो चिकन वगैरह फ्राई करने के लिए ऑयल के लिए कढ़ाई अलहदा रखती हूँ और चिप्स वाली अलहदा रखती हूँ। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया मैदा, तो थोड़ा-सा 1 चम्मच मैंने और डाल दिया है। थोड़ा-सा गीला-गीला सा लग रहा था, तो उसमें 1 चम्मच मैंने मैदा और डाल दिया है। अब इसको मैं करूँगी फ्राई और दूसरी तरफ चिप्स की कढ़ाई रख दूँगी, चिप्स फ्राई करने हैं। पकोड़े आजकल मेरे घर में ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, बस एक ही दिन बनाए हैं पकोड़े और मैं खुद शौकीन हूँ पकोड़ों की, इसलिए तो बाकी जो बच्चे वगैरह हैं तो ये समोसे और रोल वगैरह ही शौक से खा रहे हैं आज। तो इसके बाद मैंने ये डाल दिया है एक-एक करके। तो ये चिकन बोनलेस है, जल्दी फ्राई भी हो जाती है और ईज़िली खाई भी जाती है। तो ये बहुत ही सबसे आसान रेसिपी है, मेरा ख़्याल है कि बोनलेस को फ्राई करने के लिए। और फिर यही रेसिपी से जब मैंने वो फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन बनाना हो तो इसी रेसिपी के साथ मैं मंचूरियन भी, पहले मेरा दिल था कि मैं मंचूरियन और वो बना लेती हूँ फ्राइड राइस, लेकिन फिर वो काम लंबा हो जाना था, फिर मैंने कहा यही है, यही मेन्यू सेट कर लिया। और चिप्स के ऊपर थोड़ा-सा मैंने डाल दिया है, कभी आटा डाल देती हूँ या कभी बेसन डाल देती हूँ। और रोल भी रख दिए हैं। उसके बाद अच्छा, ये कल जो मैंने विंग्स की रेसिपी फ्राई की थी तो मरियम और उमर आ गए, उन्होंने कहा कि मामा अगर आप फिर चिकन फ्राई कर रही हैं तो वैसे ही उसकी कोटिंग कर दें जैसे कल आपने विंग्स की थी। तो वो करके फिर मैंने ऊपर ये, अच्छा ये लोहे वाली कढ़ाई है तो इसमें इसलिए इसका कलर थोड़ा-सा चिकन बोनलेस का डार्क बना है, लेकिन अगर आप दूसरे किसी पैन में बनाएँगे तो उसमें इतना कलर डार्क नहीं बनेगा। और फिर मैंने कोटिंग भी कर ली है उसमें केचप, और वो मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था। और बाकी सब चावल खाएँगे, लेकिन एक बंदा है जो रोटी खाएगा, आप समझ गए होंगे। चिप्स भी फ्राई हो गई और मैं चावल डाल के तो अंदर रख के आती हूँ और साथ ही देखती हूँ मैं ये रोटी भी बन गई है। और ये अभी मैं चेक करती हूँ कि टेबल नहीं सज दस्तरख़्वान कैसे किया है सेट। और मैंने कहा चिकन भी सेंटर में रखें इनके पापा और हमज़ा जो है ना अपने काबू में करके बैठे हुए हैं। माहम जो है वो खाती अब इतना नहीं है कुछ, लेकिन उसका दिल होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ही मैं कंट्रोल में कर लूँ। आज मेरी तबीयत नहीं सेट है, मैं जैसे ही इफ्तारी करने के बाद ना तो बीपी की गोली लेती होती हूँ, तो उसके बाद अब मैं फ़ौरन ही ना जाए नमाज़ें वगैरह सेट करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं करवा रही हूँ बीपी चेक। लेकिन सेल ख़त्म हो चुके हैं, बाकी स्टोरी आपको खुद पता चल गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।